बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हासिदों के हसद से और शयातीन के शर से महफूज फरमाए, आमीन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें और आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। वैसे तो कुरान पाक की किसी भी आयत को हम ले लें, किसी भी सूरह को ले लें, तो जिस मकसद के लिए हम पढ़ें अल्लाह पाक वो मकसद पूरा फरमाता है, हर जायज़ मकसद पूरा फरमाता है। आज हम सूरह फ़ील के चंद अमाल जो हमारे सिलसिला में जिस तरह से बताए जाते हैं उनको कैसे किया जाता है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो हम इंशाअल्लाह इस वीडियो में जानेंगे। अगर किसी बहन भाई को अचानक कोई काम पड़ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो कहीं पर भी किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। वक्त की कोई कैद नहीं। हाँ, जिन औकात में, नमाज के औकात में हम नवाफिल पढ़ सकते हैं, आप ये अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपका वो काम, आपका वो मकसद ज़रूर पूरा होगा। आपने करना सिर्फ ये है कि पाक साफ़ कपड़े पहनकर जाए नमाज पर खड़े होकर, ये अमल आप मस्जिद में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। यानी कि पाक जगह पर खुशबू लगा लें, अगर मुमकिन हो तो 2 अदद अगरबत्ती लगा लें और अपनी हाजत के पूरा होने की नीयत से आपने 2 नफल पढ़ने हैं और 20 मरतबा दोनों नवाफिल में आपने अल्हम्द शरीफ के बाद सूरह फ़ील मुबारक को पढ़ना है। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा 7 दिन तक आप ये अमल कीजिए, आपकी हर ख्वाहिश, आपका हर काम अल्लाह पाक गैब से पूरा फरमाएंगे। और अगर कोई ये चाहता है कि 2 शख्सों के दरमियान, 2 अफराद के दरमियान वो जुदाई पैदा कर दे या किसी की नाजायज़ ताल्लुकात को ख़त्म करवा दे, नाजायज़ मोहब्बत ख़त्म करवानी हो, तो किसी भी पुरानी कब्र, मुसलमान की कब्र से आपने थोड़ी सी मिट्टी लानी है। इतवार या मंगल के दिन आपने ज़वाल के वक्त 11 बार, इस अमल में आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक नहीं पढ़ना, 11 बार सूरह फ़ील मुबारक को पढ़कर उस मिट्टी पे दम कर दें और दोनों शख्सों का, दोनों अफराद का नाम लेना है। अगर याद हो, मुमकिन हो तो उनकी वालदा का नाम भी लें और ये कहें कि इनमें जुदाई पैदा हो जाए और उन दोनों के घरों में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी आप फेंक आएँ। और अगर ये नामुमकिन हो कि वो घर दूर हैं, यानी कि आउट ऑफ सिटी हैं, यानी किसी भी शख्स की, या आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उनकी जुदाई करवानी है, तो फिर आप वो मिट्टी उनके घर पे नहीं फेंक सकते, तो आपने वो किसी कब्र पे डाल दें। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द उनमें जुदाई पैदा हो जाएगी। और अगर कोई शख्स ये चाहता है कि तमाम मखलूक उसके मुसख्खिर हो, उसकी इज़्ज़त करे, उसकी हिफाजत करे, उसकी गायबाना मदद करे, तो वो नौचंदी जुमेरात को बाद नमाज इशा 1000 मरतबा सूरह फ़ील अव्वल आखिर 11, 21 या 101 दुरूद पाक, कोई सा भी दुरूद पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बहुत बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी के बाद, यानी कि अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी और 1000 मरतबा सूरह फ़ील मुबारक को पढ़े। इंशाअल्लाह ताला तमाम आलम मुसख्खिर होगा, हर कोई उसको चाहेगा, हर कोई उसकी इज़्ज़त करेगा। उसके बाद 101 मरतबा रोज़ाना किसी भी वक्त पढ़ लिया करें ताकि अमल ज़ाया ना हो, अमल कायम रहे। और अगर कोई शख्स ये चाहता है कि उसकी कोई बदगोई ना करे, गीबत ना करे, चुगली ना करे, या उसके दुश्मन बहुत हों, हासिद बहुत हों, तो उसको चाहिए कि 7 रेशम के सफ़ेद धागे ले और 7 उनको इकट्ठा कर ले, उन पर गिरा लगाए, 7 ही गिरा लगानी है और हर गिरा पर 7 मरतबा आपने सूरह फ़ील मुबारक को पढ़कर दम करना है। और इस नीयत से दम करना है कि कोई भी मेरी बदगोई ना करे, चुगली ना करे, गीबत ना करे। और उस धागे को आपने अपने दाएं बाजू पर बांध ले और ये अमल आपने सुबह के वक्त करना है, सूरज निकलने के बाद। इंशाअल्लाह ताला कोई भी, अव्वल तो उनकी ज़ुबान ही नहीं खुलेगी, कोई आपकी गीबत नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा,
तोहमत नहीं लगाएगा, बहतान नहीं लगाएगा, आपको तंग नहीं कर सकेगा। और जब अगर अव्वल तो खुलेगी नहीं उनकी ज़ुबान, और अगर खुलेगी तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तारीफ़ ही करेंगे। और अगर किसी को ये अमल बताने के नहीं होते लेकिन फिर भी मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए ये आगे जो 3 अमाल हैं, एक मोहब्बत का है, इश्क का है, और दो अमाल जो हैं वो दुश्मन की हलाकत के लिए हैं। तो ये बताने जा रहा हूँ, इनको बताने का मकसद सिर्फ़ इसलिए है कि सिर्फ़ मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए अगर कोई शख्स ये चाहता है कि किसी को अपने मोहब्बत में या इश्क में गिरफ़्तार करे, तो वो उसके पाँव के नीचे की मिट्टी, यानी कि वो चल रहा हो किसी भी जगह पे, तो जहाँ वो चले, चाहे वो चप्पल पहन के ही चल रहा हो। अब लोग यहाँ पर ये भी पूछते हैं जी नंगे पाँव चले या चप्पल पहन के, तो चप्पल पहन के भी चल रहा हो तो उसकी नीचे की मिट्टी लेनी है, उस पर इत्र मिला लेना, अच्छी किस्म का खुशबू लेनी है, उसमें मिला लें, इत्र मिला लें, और उस पर आपने 100 मरतबा इतवार के दिन सुबह के वक्त सूरह फ़ील शरीफ को इस नीयत से पढ़ना है कि वो भी मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए, और उसको सुंघा दें। इंशाअल्लाह ताला वो एक लम्हे की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकेगा आपसे। और अगर कोई ये चाहता है, पहली बात तो ये अमल मुसलमान पर करना ही हराम है, और क्योंकि इसकी रजत बंदे पर आती है। अगर वो हक़ पर है दुश्मन की हलाकत के लिए, उसको इज़ा या सज़ा देने के लिए, उसको तकलीफ़ देने के लिए, तो अव्वल तो ये काम ही हराम है, नहीं करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। अल्लाह पाक माफ़ी को पसंद करता है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमको माफ़ करे, तो हमें दूसरों को, यानी कि उसकी मखलूक को माफ़ कर देना चाहिए। और अगर फिर भी किसी ने बदला लेना हो, तो या कोई दुश्मन आपको बेपनाह तंग करता हो, किसी सूरत बाज ना आता हो, उसको अपनी रास्ते से हटाने के लिए आपने आटे का एक पुतला बनाना है। 7 अदद आपने कांटे लेने हैं, बबूल के ले लें, वो भी किक्कर होता है, और किक्कर के ले लें आप। 7 अदद कांटे लंबे वाले लेने हैं। इतवार के या मंगल के दिन ज़वाल के वक़्त आपने हर कांटे पर आपने 7 बार सूरह फ़ील पढ़नी है, और एक कांटा आपने आँख में चबो देना है, एक मुंह में, एक सीने पर, एक पेट में चबो दें। उसके बाद उसको आग में दफन कर दें। इंशाअल्लाह ताला जिस नीयत से करेंगे, आपका दुश्मन तबाह बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। अगर आप किसी चीज़ से बाज़ रखना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो बाज़ आ जाएगा। और इसके अलावा एक तरीका ये भी है जो आमलीन हज़रात करते हैं, वो जिन्नात के ज़रिए ये किया जाता है। वैसे तो ये ज़ाहरी तौर पर बहुत नामुमकिन सी बात लगती है, फिर भी ये भी ज़ाहिर कर देता हूँ। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि वो दुश्मन को ईज़ा पहुँचाए, उसको तकलीफ़ दे, बीमार करना चाहता है, तो मोम का पुतला बनाए। ये मोमबत्ती की जो मोम होती है, इसी का पुतला बना ले। 7 अदद सुइयाँ ले, हर सुई पर 7 मरतबा सूरह फ़ील मुबारक। और ये अमल भी इतवार और मंगल के दिन का है। हालांकि ये दुश्मन में आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ना, दुरूद पाक रहमत है, दुरूद पाक को आपने नहीं पढ़ना। तो हर सुई पर आपने 7 बार सूरह फ़ील मुबारक को पढ़ना है। एक आँख में चुभोनी है, सीने पर, शिकम पर, पेट पर, सर में, टांगों में, और उसके बाद उसके सोने की जगह पर। मैंने पहले कहा कि ये थोड़ा सा मुश्किल अमल है, लेकिन जो आमलीन हज़रात हैं वो जिन्नात के ज़रिए ये काम करवा देते हैं। तो दुश्मन के सोने की जगह जहाँ पे वो सोता है, उसके नीचे सरहाने वाली साइड पर उसको दफना दें। इंशाअल्लाह ताला वो बीमार हो जाएगा, और जब तक ये चीज़ लेंगी नहीं वो सेहतयाब नहीं होगा। बीमार रहेगा, ताहयाती वो बीमार रहेगा, सेहतयाब नहीं होगा। ये अमाल करने से पहले मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह की पनाह लेनी चाहिए, सबको माफ़ करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बाज़ नहीं आता, उसको बाज़ रखने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी को माफ़ कर दें तो वो बहुत बेहतर है। मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए मैंने ये अमल आप पर ज़ाहिर किए हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।